बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हज़रात के सामने दुल्हन के ताल्लुक़ से कुछ उसूली बातें कर रहा हूँ कि वो अपने ससुराल में पहला दिन और पहली रात अपने शोहर के साथ कैसे गुजारें। देखिए, कई दुल्हन जब रुखसत होकर आती है तो वो घर में आने के बाद यानी कि ससुराल आने के बाद बिल्कुल ऐसे बन जाती है जैसे कि छुई मुई, जैसे छुई मुई होती है ना, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल बुत बन जाती है, पत्थर में तब्दील हो जाती है। जबकि हया का तकाजा, शरीयत का तकाजा ये है कि वो उतनी शर्म करे जितनी शरीयत ने इजाज़त दी है। ये नहीं कि भाई आप जो है शर्म में जो है इतनी गड़ जाए कि आपको कोई तकाजा आ गया उसको भी आप दरकिनार कर दे। आपको भूख लगी हुई है, आप कह ही नहीं रही किसी से। आपको जो है टॉयलेट का प्रेशर लगा हुआ है लेकिन आप कह ही नहीं रही किसी से। तो अगर आपको टॉयलेट का प्रेशर लगा हुआ है और आप शर्म की वजह से किसी को बयान नहीं कर पा रही, किसी पूछ नहीं पा रही कि भाई टॉयलेट कहाँ है और मुझे जो तकाजा आ रहा है मुझे पूरा करना है, तो फिर दो में से एक काम होगा। या तो आपके पास एक ऑप्शन तो है डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि तबीयत ख़राब होनी तय है। और अगर ये नहीं होगा तो फिर आपके कपड़े ख़राब होने तय है। तो अब आप जो है ये बताइए, ये शर्म बेहतर है या फिर जो है वो थोड़ी सी जो है शर्म हटा के, जो कि शरीयत का हुक्म है कि शर्म को हटा के अपने तकाजे पूरे कर लो। ये तकाजे पूरे करने ज़रूरी है। एक बात तो ये। दूसरी उसूली बात ये समझ लीजिए कि आप दुल्हन है, ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह आपके घर को बसाए, अल्लाह आपको आबाद रखे, खैर व आबाद रखे आपको। लेकिन अगर आपने पहले ही दिन, नई ज़िंदगी शुरू करने वाले दिन ही, जैसे कि निकाह के बाद एक नई ज़िंदगी, एक नया सफ़र शुरू होता है, अगर इसमें आपने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, जैसे कि नमाज़ें छोड़ दी, तो फिर आप जो है अपनी खुशगवार ज़िंदगी को ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। बज़ाहिर आप खुश रह सकती है कि भाई मैं इज़्ज़त वाले घर में चली गई, दौलतमंद घर में चली गई, लेकिन हो सकता है कि आप शोहर के दिल पे न चढ़े, क्योंकि आपने अल्लाह का हुक्म तोड़ा है। इसलिए हर हालत में आपको अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। अगर हालत हैज़ है तो फिर तो जो है आप पे नमाज माफ़ है, तो अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। अगर हालत हैज़ में नहीं है, ये ना सोचे कि भाई हज़ारों का मेकअप किया हुआ है तो ये ख़राब हो जाएगा। नहीं, आपने हज़ारों का मेकअप किया है, इसके ख़राब होने का डर है आपको, लेकिन अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, जहन्नम में जाने का आपको अगर डर नहीं है तो फिर आप जो है तैयार रहे अल्लाह के अज़ाब के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर फिर बाद में कज़ा कर ले तो बात अलग है, वरना अक्सर दुल्हन जो है एक बार जो नमाज छूट गई उसको कज़ा करना तो दूर की बात, उसके ध्यान ही नहीं रहती, उसके जहन में ही नहीं रहती कि कितनी नमाजें निकल गई। तो ये तो मैंने कुछ उसूली बातें बताई है। औरतों के साथ जो है आप घुलने मिलने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि भाई यूँ जो है घुटनों पे हाथ रखे और हाथ पे जो है, बल्कि हाथ में क्या ले लिया, मुँह ले लिया, यूँ जो है झुकी हुई बैठी है यूँ। अब इस तरीके से जो है नज़रें भी झुकी हुई है, घूंघट भी पड़ा हुआ है और बस यूँ कर रही है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। भाई अस्सलाम वालेकुम कह रही है तो अगले अल्फाज भी बोले, उनसे पूछे खैर खैरियत से। ये नहीं कहेगा कोई कि भाई आप जो है इतनी बेबाक है, नहीं, बल्कि उनको बताए कि भाई जितनी हया का तकाज़ा है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन ये तो नहीं कि भाई मैं खामोश बैठ जाऊँ, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल भी, बल्कि जितना तकाज़ा हया का है उतना रखे। उनसे घुलने मिलने की कोशिश करें। आपकी नंदे है, सास है, देवरानी जेठानी है, अगर आप जो है उनसे घुले मिलेगी नहीं तो फिर जो है कल वो आपको जो है ताना भी दे सकती है, कुछ भी बोल सकती है कि ये तुम नक चढ़ी है, मुंह चढ़ी है, वगैरह वगैरह, कुछ भी बोल सकती है। तो इसलिए कोशिश करें उनके साथ घुलने मिलने की उसी दिन में ही जो है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि एकदम बेबाक हो जाए, थोड़ा थोड़ा। फिर आता है रात का मसला कि भाई शोहर से मुलाकात कैसे करें। तो आप जो है मुलाकात शोहर शुरू करेंगे, आप जो है बेडरूम में होगी तो शोहर आएंगे, वो आपको हक़ ये है कि सलाम वो करे आपको, आप ना करे वो करे। लेकिन अगर वो कमबख्त ना कर पाए तो फिर आप करें कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों? इसलिए कि सलाम जो पहल करता है सलाम में, उसको नेकी ज़्यादा मिलती है। नेकी क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है। और सलाम करने वाला जो है ये छोटा नहीं होता, बड़ा कहलाया जाता है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला दिलों में मोहब्बत डाल देता है। सलाम से दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। ये भी आप अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। अब एक बीमारी ये होती है कि भाई घूंघट उठाया सलाम करने के बाद, उसके बाद बस बीवी बैठी है खामोश, बुत बनी हुई। तो आपने सलाम कर दिया, बात शुरू हो गई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अब दूल्हे को चाहिए उसको कि भाई वो जो है ये ना बताए कि मेरे माँ के हुकूक ये है तुम्हारे ऊपर, बाप के हुकूक ये है।
बहू के ऊपर, बीवी के ऊपर ससुर और सास के कोई हुकूक नहीं होते ऐसे जिनको उसके ऊपर वाजिब हो कि उनकी खिदमत करना वाजिब है या और कोई बात नहीं। ये शौहर की जिम्मेदारी है, ये लड़के की जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन के हुकूक पूरा करे, तो उसकी जिम्मेदारी है ये, वो निभाए इनको। तो जब बात शुरू हो जाती है तो बस सबसे पहला क्या है कि लड़का मोहब्बत से बात करे और लड़की उसमें क्या करे, उसका साथ दे। ऐसा नहीं कि भाई वो बैठी हुई गुम गुम हाँ जी हाँ जी हाँ जी इस तरीके से करती रहे, नज़रें झुकी हुई है और अपना लगी हुई है जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है। तो गोया कि आप उसके किससे, जज्बात से खेल रही है। जज्बात से नहीं खेलना आपको उसके, बल्कि उसका साथ देना है, हंसी मजाक करनी है, दिल लगी करनी है। अगर इस रात में आप दोनों अपने दिल के फफोले फोड़ चुके तो समझ लीजिए कि पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपकी खुशगवार गुजरेगी। और अगर इसी में जो है ना ये हुआ कि पहले आप लखनऊ के नवाबों की तरह कि पहले आप, तो पूरी रात पहले आप में ही गुजर जाएगी। और फिर सुबह ये होगा कि कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिझक गई। बस फिर ये होगा पूरी ज़िंदगी, न कदम बढ़ेंगे और न झिझक ख़त्म होगी। बस दूरियां और फासले। अभी अब्बा ने कहा कि अब्बा का फ़ोन किया, अम्मी ये तो मुझसे बात ही नहीं करता, अब्बू ये तो मुझसे बात ही नहीं करता। इस तरीके से एक दूसरे की शिकायत। उधर जो है वालिदैन को लड़का कह रहा होता है, अम्मी ये कैसी दुल्हन लेकर आई हो, ये तो मुझसे बात ही नहीं करती, मुझे देखती है तो मुँह चढ़ा लेती है। जबकि ना वो मुंह चढ़ा रहा होता है ना आप, बल्कि एक दूसरे ने जो हया के पर्दे अपने ऊपर डाल रखे हैं ना फिजूल के, वो पर्दे जब तक नहीं उठेंगे तब तक आप जो है एक दूसरे से खुल के बात नहीं करेंगे, तब तक जो है आप जो है एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। एक अहम पॉइंट जो है वो ये है कि दुल्हा भी दुल्हन भी सुबह उठने के बाद जो है क्या करते हैं, अव्वल तो नमाज कज़ा हो जाती है, नमाज कज़ा नहीं करनी। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका नमाज से ताल्लुक़ नहीं। दुल्हा अपने दोस्तों में अपनी बातें शेयर करता है और दुल्हन अपनी सहेलियों में, अपनी फ्रेंड्स में बातें शेयर करती है। ये दोनों गुनाह कबीरा है, बल्कि लानत के मुस्तहिक है दोनों, कि अपनी पर्दे की बातें अपने दोस्तों को बताएं। इससे इज्तिनाब करें, बच के रहें। दूसरी और अहम बात यह कि अगर आपने जो है एक बार शुरुआत कर दी बात करने की, तो मोहब्बत की बात करें, मजाक करें, हंसी मजाक करें, जिससे कि आपके अंदर की जो शर्म है ना, वो शर्म ख़त्म हो जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे। वरना मैं बता चुका हूँ कि लखनऊ के नवाबों की तरह आपके हालात हो जाएंगे, पहले आप और ज़िंदगी पहले आप में ही गुजरती चली जाएगी। इसलिए बेहतर तरीक़ा यह है कि आप जो है शर्म के, हया के पर्दे उतार दीजिए। शरीयत का यही हुक्म है, मैं आपको शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं ले जा रहा। शरीयत का हुक्म यही है कि आपको निकाह में दिया गया है एक दूसरे के शर्म के पर्दे उतारने के लिए, एक दूसरे के सामने। अगर यही शर्म के पर्दे गैर महरम के सामने उतारे जाए, कोई गर्लफ्रेंड जो है अपने बॉयफ्रेंड के सामने उतारे, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उतारे, तो उस वक्त तो किसी को शर्म के और हया की कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन जहाँ हलाल रिश्ता है वहाँ पर जो है इस रिश्ते को आप जो है इस तरीके से बदगुमानी के दलदल में डाल देते हैं एक दूसरे से जो है हया के चक्कर में, कि बस अल्लाह की पनाह घर बर्बाद हो जाते हैं। साथ में एक बात और बता दूं, हया इतनी ही बेहतर है जिससे कि आप जो है अपनी बीवी पे काबू पा सके। वरना कई लोग क्या होता है, कई लड़के ऐसे होते हैं कि हया के चक्कर में वो बीवी के सामने जो है शर्मिंदा होते हैं और फिर बीवी जो है डिवोर्स यानी कि तलाक का मुतालबा कर देती है। एक दो दिन में ही अब्बा को बोल देती है कि अब्बा ये इस काबिल नहीं है, इसलिए आप मुझे इससे आज़ाद करा दीजिए। तो ये हुआ है किस वजह से, आपने जो हया के पर्दे ज़्यादा डाल रखे हैं। तो थोड़ी सी बेहयाई दिखाए और दोनों मियाँ बीवी एक हो जाए, इसी में जो है भलाई है। और ये जो वालिदैन के हुकूक है, ये तो सारी ज़िंदगी बता सकते हैं आप। पहली रात में खुदारा ये सारी चीज़ें उसके सर न डाले कि उसको हार बना के और उसके गले में डाल दिया कि अब ये मेरे माँ बाप हैं और अब इनकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, मैं आज़ाद। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़िम्मेदारी वालिदैन की लड़के की है तो वो लड़का ही निभाए, बीवी के ऊपर न डाले। उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।